इस कक्षा 11 संस्कृत प्रबोधिनी हिंदी विषय की आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था दिव्यम धनम, उसी का शेष भाग हम इस वीडियो में करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि मणिराम जो है एक झाड़ी पे गिर जाता है और आनंद उसे उठाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र जैसा हूँ, परंतु मणिराम उस पर विश्वास नहीं करता। तो कहता है, मणिराम कहता है, मित्रम, तुम मित्र हो मेरे, मित्रत्वम समतायाम भवति। कहता है मित्रम, मित्रत्वम, मित्रत्व मतलब मित्रता, समताया मतलब समानता, भवति मतलब होती है। क्या मणिराम उससे कहता है कि तुम कैसे मित्र हो? मित्रता तो समान जन के साथ होती है, जो समान हो, बराबर के हों, उनके साथ मित्रता होती है। फिर कहता है श्रेष्ठी दरिद्रयोः कथम मैत्री। तो फिर कहता है कि श्रेष्ठी मतलब सेठ और दरिद्र की कथम मतलब कैसे मैत्री, कैसी मैत्री। श्रेष्ठ और दरिद्र की कोई मैत्री नहीं होती, मैत्री तो बराबर वालों में होती है। सेठ की सेठ से, दरिद्र की दरिद्र से। मैं हूँ सेठ और तुम हो दरिद्र, तुम्हारी और मेरी कैसी मैत्री। मुँह से हुँ करता है और फिर कहता है मुखम परिवर्त्य गंतुम इच्छति। मुख घुमा करके गंतुम इच्छति मतलब जाने की इच्छा करता है। फिर आनंद कहता है श्रेष्ठवर्य, हे श्रेष्ठ जी, अस्माकं हस्ते यानी रत्नानि सन्ति तेषां चिंतनमपि तव नास्ति। कहते हैं मेरे हाथ में, अस्माकं मतलब हमारे हाथ, हस्ते मतलब हाथ में, जो यानी मतलब जो, रत्नानि में रत्न, सन्ति मतलब हैं, तेषां उनकी, चिंता में वो चिंता, तव नास्ति तुम्हें नहीं है। कि मेरे हाथ में, हमारे हाथ में जो रत्न हैं उनकी चिंता तुम्हें नहीं है। मणिराम साश्चर्यम आनंदम पश्यन्, आश्चर्यपूर्वक आनंद को देखता है। कहता है किम के बाद प्रश्नवाचक लगाता है, प्रश्न करते हुए कहता है किम क्या, चाटु वचनेन, किम नाम रत्न अस्ति, कौन से रत्न है तुम्हारे पास, तुम्हारे रत्नों का क्या नाम है। ऐसा मणिराम कहता है। आनंद कहता है ना हम दर्शयामि, नहीं दिखाऊंगा। पूर्वम राजमार्गम, पहले तुम मुझे ये बताओ, पूर्वम पहले, राजमार्गम राजमार्ग को, अपाय मतलब छोड़ करके, उद्यान मार्गेण उद्यान ये बगीचे के मार्ग के द्वारा, गमन से जाने का, कारण वदतु बोलो, भगवान आप। पहले आप मुझे ये बताओ कि आप राजमार्ग को छोड़ करके ये उद्यान मार्ग से क्यों आ रहे हो, इसका कारण पहले मुझे बताइए। तो मणिराम कहता है स्वगतम, अपने मन में, न जाने अयम कहा, ना जाने यह कौन है, किम कर तुम इच्छति क्या करना चाहता है, परंच तानी रत्नाति, परंतु, परंच मतलब परंतु, तानी मतलब इसके, रत्नानि मतलब रत्नों को, तू माया तो मैं, मेरे द्वारा, अवश्य ही अवलोकयानि देखने चाहिए, यानी इदानीम यावन दृष्टयानि। ठीक है, ऐसा कह करके कहता है यावन अवश्य में अवलोकयामि यानी इदानीम यावन, अच्छा मैं तुम्हें अपने रत्न दिखाता हूँ। दृष्टामि प्रकशम अस्तु वदामि सर्वं स्पष्टम, मैं तुम्हें सब सत्य बताता हूँ। मम स्यूते बहूनि रजत स्वर्ण हीरादिकानि रत्नानि सन्ति, मेरे झोले में, मम स्यूते मतलब मेरे झोले में, बहूनि मतलब बहुत से, रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, हीरा मतलब हीरे, आदि हीरादिकानि मतलब हीरे आदि, रत्नानि मतलब रत्न, सन्ति मतलब हैं, बहुवचन। राजमार्गेण गमने, राजमार्ग के जाने में, राजमार्ग से जाने में, गमने मतलब जाने में, लुंठका से मतलब लुटेरों का, ठगों का, भयम मतलब डर, मतलब बाधित करता है, डर लगा रहता है। अतः अनेन मार्गेण गच्छामि, अतः मैं इस मार्ग से जाता हूँ। आनंदः तादृशं रत्नं कथं रक्षसि यस्य लुण्ठकेभ्यः भयं भवति, ऐसे रत्न कैसे रखते हो, ऐसे रत्न क्यों रखते हो जिसको लुटेरों के लूटने का भय रहता है, ऐसे रत्न मत रखो। तो मणिराम कहता है अये कानि रत्नानि सन्ति, कौन से रत्न हैं, येषां रक्षणे, जिनके रक्षण के लिए, जिनकी रक्षा के लिए, लुण्ठकेभ्यः मतलब लुटेरों का, ठगों का, भयम ना बाधे, भयम नहीं होता है। तुम कह रहे हो तुम ऐसे रत्न रखो जिनको लुटेरे नहीं लूट सकते हैं, तो मुझे बताओ कि ऐसे कौन से रत्न हैं जिनको लुटेरे नहीं लूट सकते।
तो आनंद कहता है यद रत्न मम्मा अस्ति, ऐसे रत्न मेरे पास हैं। मणिराम कहता है किम तत्, कहाँ है, दिखाओ क्या है वो। तो आनंद कहता है भवतः परितः विकिरणानि सन्ति, आपके चारों ओर, परितः मतलब आप चारों ओर, भवतः मतलब आपके, षष्ठी में, षष्ठी एक वचन, भवतः मतलब आपके, परितः मतलब चारों ओर, विकिरणानि मतलब फैलाए हुए, सन्ति मतलब हैं। मणिराम शिवतम दृढ़ धृत्वा परितः पश्यति, उसके बाद कोष्ठ में दिया है। तो मणिराम जो है उसके कहने के बाद क्या करता है, स्यूत मतलब झोले को, दृढ़ मतलब दृढ़ता से, मजबूती से, धृत्वा मतलब धारण करके, परितः मतलब चारों ओर, पश्यति मतलब देखता है, पुनः आनंदम पश्यन् और फिर आनंद को देखता है। मनसा किमपि विचारित, और मन में कुछ विचार करता है। मणिराम आगत आत्मगतम अपने मन में, नूनमेवाय लुण्ठकः, मुझे तो यह ठग मालूम होता है। माम वंचयितुम् इच्छति, मुझे वंचित करना चाहता है, मुझे वंचनों में, मेरे रत्नों से वंचित करना चाहता है। अत्र तु किमपि न पश्यामि, अब तो मैं कुछ नहीं देखता हूँ। कुत्र किमस्ति चास्य रत्नम, कुत्र कहाँ, किमपि कहाँ है, चास्य मतलब तुम्हारे रत्न कहाँ हैं। ऐसा पहले उसने मन में सोचा कि माम वचयितुम् इच्छति, यहाँ मुझे वचनों में घेर रहा है। अत्र तो किमपि न पश्यति, यहाँ तो कुछ भी नहीं मैं देख रहा हूँ। कुत्र किमस्ति चास्य रत्नम, उसके कहाँ है, कौन से रत्न इसके पास, न पालयितुम् इच्छति, जाने की इच्छा करता है। आनंद मास्तु चिंता श्रेष्ठवर्य, हे श्रेष्ठीवर, हे श्रेष्ठजन, चिंता मास्तु मतलब मत करो, चिंता ना हो, चिंतित ना हो, अस्तु मतलब हो, मम धनम त्वया द्रष्टुम न शक्यते, मेरा धन, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, द्रष्टुम देखना, न शक्य नहीं देख सकते तुम, मेरे रत्नों को तुम्हें नहीं देखना चाहिए, तुम्हारे द्वारा नहीं देखे जाएंगे। कृत्रिमतायाः मतलब कृत्रिम आयातः उपनेत्रम, कृत्रिम आंखों में लगाए हुए उपनेत्रों के द्वारा, नैसर्गिकम प्राकृतिक रत्नम न पश्यति, कृत्रिम आँखों के द्वारा प्राकृतिक रत्नों को देखना अत्यंत मुश्किल है। तो मणिराम कहता है बाघाडंबर करोति, तुम बाघ आडंबर कर रहे हो, वाघ आडंबर कर रहे हो मतलब वचनों से मुझे भ्रमित कर रहे हो, करोसी करता है, ऐसा कहता है मणिराम से। तो मणिराम कहता है आनंद से, आनंद कहता है प्राप्ते काले दर्शयामि, अभी दिखाता हूँ। तस्मिन्नेव काले कृष्ण, तभी उसी समय, तस्मिन्ने मतलब उसी समय, काले उसी समय में, कृष्ण वस्त्राच्छन्न शरीरः, कृष्ण मतलब काले वस्त्रों से आच्छिद्र शरीर वाला, लघु भुसुंडी छोटी पिस्तौल या बंदूक, छोटी बंदूक, करेन मतलब हाथों के द्वारा, हाथों में, दर्शन दिखाता हुआ, लुण्ठका एक ठग, प्रवेश करता है, नाटक चल रहा है ना तो इसमें बता रहे हैं। तम वीक्ष उसको देख करके, तम मतलब उस, वीक्ष मतलब देख करके, उस लुण्ठ को देख करके, उस ठग को देख करके, श्रेष्ठी कंपनमान शरीर, श्रेष्ठी का शरीर कंपायमान हो जाता है। आनंदस्य पृष्ठे भवति, और आनंद के पीछे जाता है, आनंद के पीछे हो जाता है।